लगातार 3-4 दिन से मार्केट में बुलिश मोमेंटम है। आज भी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। सवाल है, क्या मार्केट ने बॉटम बना लिया? क्या यहाँ से मार्केट गिर सकता है? बहुत सारे डिफरेंट सवाल है। एक सवाल तो ये भी है कि जो पोजीशन में अभी चेंजेस देखने को मिले हैं, मान के चलिए आप लॉस में थे, अभी कॉस्ट के आसपास है या थोड़ा सा भी रिकवर हुआ है, क्या मैं बेच दूँ या होल्ड करूँ? डिफरेंट सवाल है। इस वीडियो में उन हर एक सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। ठीक है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो भी बताऊंगा, और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे विथ लॉजिक। ठीक है, तो इस वीडियो को ना मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मोमेंटम है मार्केट में, ये क्यों है। लास्ट कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे मार्केट में मोमेंटम है, सवाल ये क्यों मोमेंटम है, ऐसे मोमेंटम कब बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना है हमें। अगर आप देखिएगा, आज सुबह मैंने टेलीग्राम में अपडेट दिया था आप लोगों को। मैंने कहा था कि देखो मार्केट में मैं बेरिश हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा था मार्केट में मैं बेरिश हूँ, यहाँ से मार्केट में और गिरावट आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग अगर आप काम करना चाहते हैं एग्रेसिवली मत काम करिए, मार्केट में गिरावट आने के चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, ये मैंने अपडेट दिया। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे दिन भर मार्केट ऊपर जाता रहा। देखो टॉप किसी को नहीं पता होता कि टॉप कहाँ पर है, बॉटम कहाँ पर है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज भी मार्केट में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको बताऊं, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिकवरी, अच्छा खासा मोमेंटम दिन भर निफ्टी ने दिखाया, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिन भर निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। लेकिन जो हमारा पहला सवाल है कि ये मोमेंटम बन क्यों रहा है। देखो एक चीज ध्यान से देखो कि जब भी मार्केट गिरता है, नोटिस करके देखो, जब भी मार्केट गिरता है तो गिरते टाइम मार्केट एक पुल बैक भी लेता है, राइट। जब भी मार्केट गिरता है, गिरते टाइम मार्केट एक पुल बैक भी लेता है ना। विदाउट पुल बैक मार्केट गिरता नहीं है। तो मार्केट पुल बैक भी लेता है और हायर हाई जो है वो ब्रेक नहीं होते, इससे पहले कहीं से वो रिवर्स होकर नीचे आ जाता है। और यही वो कारण है जिस वजह से मैंने कहा कि आप लोग को कॉशियस रहना चाहिए। क्या मैं गलत हो सकता हूँ? बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूँ। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, बट कुछ और भी पॉइंट है जो हम आगे चल के ऐड करेंगे। तो सीरीज में अगर मैं बात करूं तो इस डाउन सीरीज में इसको यहां से नीचे जाना चाहिए, आइडियली इसी जोन के आसपास से इसको बॉटम बनाना चाहिए। और मार्केट का नेचर है 4 दिन में जितना ऊपर जाएगा 1 दिन में पूरा नीचे आ जाएगा, ये मार्केट का नेचर है। अब देखो सबसे पहला सवाल, क्या ये तेजी जो बना हुआ है इसके पीछे ऐसा है कि एफआईआई आके बाई कर रहे हैं मार्केट में, लास्ट डे पे उन्होंने बाई किया, तो क्या वो एज ए बायर मार्केट में काम करे? सबसे पहला पॉइंट सुनो, दुनिया में किसी भी देश में जब एफआईआई काम करते हैं ना, एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट के लिए उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, सिर्फ इंडिया में देना पड़ता है। तो जब तक टैक्सेशंस का उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा इन टैक्स का, तब तक वो इंडिया में एग्रेसिवली बाई नहीं करेंगे। पहला, एफआईआई अपना क्वांटिटी या जो भी अपना पोजीशन है वो बेच क्यों रहे? क्योंकि उनको फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिख रहा। ये जो पोजीशंस बनाए गए वो हाल फिलहाल के पोजीशन नहीं है, बहुत पहले से पोजीशन बनाया जा रहा था इंडियन मार्केट में। उनको अच्छा ग्रोथ मिला, उनको पता चल चुका है कि नेक्स्ट 10 ईयर में मार्केट में जितना ग्रोथ देखने को मिला है, हो सकता है कि नेक्स्ट 10 ईयर, लास्ट 10 ईयर में मार्केट में जितना ग्रोथ देखने को मिला है, हो सकता है नेक्स्ट 10 ईयर मार्केट में उतना ग्रोथ देखने को ना मिले। फॉर दैट रीजन उन्होंने क्या किया, मार्केट से धीरे धीरे करके पैसा जो है वो निकालना शुरू किया। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि 2 दिन पुल बैक आ गया तो मार्केट बुलिश हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट ये है कि लास्ट कुछ समय से, लास्ट कुछ सालों से जो एफआईआई इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने लास्ट 10 साल में अच्छा खासा ग्रोथ देखा इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट ने उनको पैसा बना के दिया। अब उन्होंने इंडियन मार्केट से पैसा निकालना शुरू किया क्योंकि उनको यह लगा कि नेक्स्ट जो 10 साल आने वाले उनमें उतना कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, अदरवाइज आइडियली वो पैसा नहीं निकालते। एक बार जाके हिस्ट्री आप चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक कारण है जिस वजह से इंडियन मार्केट में पैसा निकल के जा रहा है। अब ये जो हाल फिलहाल में बाइंग हुआ है, यानी कि कल जो बाई किया है, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि हाँ वो बॉटम उनको मिल चुका वो बाई कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। अब ये बाउंस बैक है, मेरा ये मानना है कि ये जस्ट एक बाउंस बैक है। सिंपल सा रीजन है, बाउंस बैक मार्केट को लेना चाहिए। क्योंकि देखो मान के चलो मुझे एक प्रोडक्ट को बेचना है तो मुझे खरीदार भी चाहिए। आज के दिन आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि अरे अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है? कमेंट पे जरूर बताइए। ऐसा नहीं लग रहा कि फोमो क्रिएट हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मिस ना हो जाए, मैं मार्केट ऊपर जा रहा है मैं खरीद नहीं पा रहा हूं, तो आप खरीदने जाएंगे। आज के दिन आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव हुआ है। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट पे खरीदने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप वापस से जब खरीदारी करेंगे तो कोई अपना माल जो है वो बेच रहा होगा। तो माल को बेचने के लिए भी, क्वांटिटी को बेचने के लिए भी मार्केट में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत है, अदरवाइज वो बेच नहीं सकते। और वही आज के दिन इंडिया मार्केट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। सवाल है कि फिर बैक यहाँ से ऊपर के साइड में बाउंस बैक क्यों आ रहे? इस पॉइंट को नोट करके रखिए। जब कभी भी मार्केट गिरता है,
जब कभी भी मार्केट गिरती है उसके एक स्पेसिफिक जोन है जहाँ से वो बाउंस बैक करते हैं, जो आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं, नोटिस करके देखें। ये इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद एक रैली बना, लेकिन इससे पहले मार्केट यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुका था, मार्केट चल नहीं पा रहा था इस जोन पे। नोटिस करके देखिए, है ना, मार्केट चल नहीं पा रहा, एग्जॉस्ट हो चुका है, मार्केट को यहाँ से गिरना है लेकिन वो गिर नहीं पा रहे। उसके बाद इलेक्शंस का रिजल्ट आया और उसके बाद मार्केट ने लगातार हमें मोमेंटम बना के दिया, नो डाउट लगातार मार्केट ने मोमेंटम हमें बना के दिया हुआ है। अभी मार्केट से ये जो पैसा निकला है, ये जो जो यहाँ पर बॉटम बना था, ये जो बॉटम यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ इलेक्शंस का रैली है, वैल्यूएशन का नहीं। अभी वैल्यूएशन का देखिए, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मार्केट को कहाँ पर आना चाहिए। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से और नीचे आना चाहिए। वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें 20,000 मिले या हो सकता है हमें 18,000 मिले, ये है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। अब डाउन ट्रेंड में भी 2 महीना 3 महीना मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, डाउन ट्रेंड में भी, है ना, हो सकता है कि अप ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो प्रोबेबिलिटी कितना है, ज़्यादा है कि शॉर्ट टर्म का मोमेंटम हो। ठीक है, बॉटम मैं नहीं कहूँगा, इससे भी नीचे जा सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। आइडियली लॉजिकली दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से और नीचे जा सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। तो क्या हम ट्रेड ना करें? देखो, ट्रेडर के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडर को तो आज खरीदना है, 2 दिन 3 दिन में बेचना है, या फिर आज खरीदना है आज शाम तक बेचना है, तो ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किनको पड़ता है? जो पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर, उनको फर्क पड़ेगा, उनको इस वीडियो को देखना है, उनको समझना है। लेकिन अगर आप आज खरीद के आज बेच रहे हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर है, तो आपको तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको आज का व्यू चाहिए कि आज मार्केट क्या करेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट्स इट। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, अगर मान के चलिए आप आज खरीद रहे 3 दिन के लिए, तो 3 दिन से लगातार ऊपर मार्केट, दैट्स इट, बात खत्म। तो ये इनके लिए नहीं है, किनके लिए है? जो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करना चाहते हैं उनके लिए, ध्यान से सुनेगा। तो अभी यहाँ से मार्केट को और नीचे जाना चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है। मानना इसलिए भी है, अगर आप देखेंगे ग्लोबली चीज़ें उतना बेहतर नहीं हुआ है, टेरिफ अभी भी है। अब ये जो टेरिफ का न्यूज़ है, इसकी वजह से जो रेट कट है वो नहीं होगा, है ना। अगर रेट कट होता भी है उतना कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को और ख़राब करता रहेगा, धीरे धीरे करके और ख़राब होते रहेंगे सिचुएशन। ठीक है, हाल फिलहाल में यूबीएस की तरफ से अपडेट आया है कि गोल्ड का प्राइस जो है इस साल के एंड तक ये 2,80,000 तक जा सकता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा कॉशियस है, वो हेज के लिए गोल्ड को यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो ये कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि डर बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, अभी भी गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर एग्रेसिवली डिसीजंस मत लो, कॉशियस रहो, कॉशियस रहने के समय। अब है कि ये मोमेंटम कहाँ से आता है, ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है वो कहाँ से जनरेट होता है। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो में कहा था कि देखो, जब कभी मार्केट गिरता है ना, वो कहीं से पुल बैक लेते हैं, वो पुल बैक ज़्यादातर होता है, मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम लगाते हैं, वो जो पुल बैक होता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा बुलिंगर बैंड के 20 SMA से होता है। नोटिस करके देखिए, इसी की ये, ठीक है, यहाँ से पुल बैक आ रहा है ना, तो ये पुल बैक ज़्यादातर इसी जगह से आता है। ये पहला पुल बैक है, मार्केट को कहीं ना कहीं से तो पुल बैक लेना है, राइट। मार्केट लगातार 3 महीनों से गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो वो पुल बैक लेगा। कहाँ से लेगा? आइडियली पुल बैक जो मिलता है प्राइस को, वो यहाँ से मिलता है, जो कि मैंने मल्टीपल टाइम आप लोगों को समझाया भी हुआ है। आइडियली इसी जगह से, ये जो बुलिंगर बैंड का 20 SMA है या मिड लेयर है, यहाँ से पुल बैक मिलता है। तो आज के दिन मैक्सिमम स्टॉक कहाँ पर मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे या इससे थोड़ा सा नीचे मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है ना, उनको तो पुल बैक लेना ही है, और वही पुल बैक आज के दिन मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इसको जज मत कर लेना कि अरे चेंज हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप देखते चलिए, निफ्टी स्मॉल कैप देखिए, सेम सिचुएशन, इसी जगह से पुल बैक आ रहे हैं। तो आइडियली मार्केट जब गिरता है किसी एक पॉइंट से तो पुल बैक लेगा, आज वो पॉइंट है। अब ये पुल बैक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा कि नहीं, ये सवाल है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है। क्यों कम है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस महीने के एंड पे वापस से मार्केट गिर सकती है, इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। आइडियली क्या होता है, जो मार्च का महीना है, इस महीने जो सेटलमेंट है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस जो है वो हम सेटलमेंट करते हैं और उसके बाद हम टैक्स पे करते हैं, राइट। इसी में ये सारा कुछ हिसाब होता है। तो लॉस की जो पोजीशन है वो स्क्वायर अप होते हैं और अप्रैल से मार्केट में पैसा आता है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ, इस बार मार्च में ही मार्केट रैली बना रहा है। इसका मतलब मार्च के एंड तक गिरने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद हो सकते हैं कि अप्रैल में हमें दोबारा थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखे सेक्टर स्पेसिफिक। उसके बाद ये जो ऊपर नीचे मोमेंटम है, ये प्रोबेबली जून जुलाई तक आराम से चलेगा, नो डाउट। 2025 में जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का, वो ब्रेक नहीं होने वाला, ये मुझे लगता है, ठीक है। और आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज का डेट आप देखिए 21 मार्च को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ,
और आज मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं, मार्केट ऐसे रिवर्स हो जाएगा, आप कॉशियस रहे। ये इसलिए कहना है कि देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप कॉशियस तो रहो, फुल्ली इन्वॉल्व मत हो जाओ, फुल्ली इन्वॉल्व मत हो जाओ कि जो भी है मैंने लगा दिया, लाइफ टाइम का लो मिल गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो एफआईआई जो है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, वो भी आते, वो भी काम करते आपके हमारे तरह, है ना। वो अगर आप देखेंगे, उन्होंने बेचा, उनको और बेच सकते, उनके पास और भी क्वांटिटी है ना, और भी वो बेच सकते, उनके पास और भी क्वांटिटी है। तो उन्होंने देखा कि 10 साल का ग्रोथ नहीं है, 5 साल का ग्रोथ नहीं है इंडियन मार्केट में, जो कि एक्चुअल में ये है। आप ग्राउंड रियलिटी देखिए तो आपको पता चलेगा। इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, डाटा निकल के आ रहा है ये है, वो इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो जॉब का इश्यूज, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने वाला है और इसका ही इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा मार्केट में। आप कॉशियस रहे, मेरा यही मानना है। तो ये जो रैली अभी बन रहा है मार्केट में, आइडियली मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म का रैली है। इसमें भरोसा करके पूरा फुल्ली इन्वॉल्व नहीं होना है, खुद को थोड़ा सा दूर रखना है। मार्केट को देखो, ट्रेडर हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 6 महीना 3 महीने के लिए ट्रेड करो तो कॉशियस रहो, फुल्ली इन्वॉल्व मत हो। 10% जो भी आपको लग रहा है कि नहीं 10% में यूटिलाइज कर सको तो वही करो, इससे ज़्यादा मत जाओ, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप इस वीडियो से आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो सीखने को मिले, और मैं अपडेट करूँगा आप लोगों को कि इस महीने के एंड तक क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होगा हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। एंड चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट पे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।